Today we will talk about gaslighting. Gaslighting was a term derived in 1938 based on a play called Gaslight. In that Gaslight play, a husband manipulates his wife into believing that she has a mental illness by making her believe that she is hallucinating. Gaslighting is very common in relationships and it is very difficult to detect gaslighting in day-to-day conversations. So in this video, we will first talk about gaslighting, what it is and how to detect it. And in my next video, I will be sharing how to deal with gaslighting. Gaslighting is a form of emotional abuse in which a person makes someone question their sanity. So let's take a look at gaslighting examples to understand it even more. Number one, countering. In this, a person is questioning someone's memory as they may say things. For example, questioning your partner. Are you sure that you said that thing? Because you have a bad memory. तो हम अपने पार्टनर को अक्यूज करते हैं कि तुम्हारी मेमोरी कम है, याद नहीं रहती तुम्हें चीजें, और बार बार कंफर्म करते हैं, और दैट मेक्स द पार्टनर और द रिसिपिएंट पर्सन to feel that his or her memory is not that good. Number two, withholding. In this, a partner refuses to engage in a conversation. वो कैसे? जैसे one partner makes other person believe कि तुम्हारी जो thoughts हैं वो पूरे sentence से align ही नहीं करती and that's why I don't want to engage in the conversation. जैसे क्या बात कर रही हो तुम? मेरे को तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आती, इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो मेरे को. नंबर थ्री, ट्रिवियलाइजिंग, इन विच अ पर्सन डिसरिगार्ड्स अदर पर्सन्स फीलिंग. जैसे एक पार्टनर सामने वाले को बोलता है कि यू आर जस्ट नथिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग दिस वे, यू बीइंग टू सेंसिटिव. तो such phrases can have a major impact on other person's self confidence. जैसे क्या तुम बार बार ओवर रिएक्ट करते रहते हो, क्या फालतू में इतने ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत है. नंबर फोर, डिनायल, इन विच अ पार्टनर acts as if he or she does not remember anything from a particular event. और इसमें फिर वो अपने पार्टनर को अक्यूज करते हैं कि जो तुम बात बोल रहे हो वो सिर्फ अब खुद से ही बना रहे हो, ये कोई रियलिटी नहीं है. जैसे क्या तुम अपने आप ही बात करते रहते हो, क्या तुमने अपने आप ही ये दिमाग में बना लिया कि ये चीज हुई थी. बट उससे क्या होता है कि रेसिपिएंट पार्टनर को ऐसे फील होता है कि मेरी मेमोरी खराब है, या मैं सच में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, या सच में ये हुआ था. तो वो रियलिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं. नंबर फाइव है डाइवर्टिंग, इन विच अ पर्सन चेंजेस द फोकस ऑफ डिस्कशन. तो जो पार्टनर कुछ डिस्कस कर रहा होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को, वो दूसरा पार्टनर उन्हें अक्यूज करता है कि क्या ये वाहियात आइडिया है, अपने फ्रेंड से लेकर आए हो ये आइडिया, लेट्स चेंज द टॉपिक, इट्स ऑफ नो यूज. तो वो टॉपिक ही डाइवर्ट कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि सामने वाले पार्टनर को ऐसे लगता है कि यार मेरी बात ही कोई वैल्यू ही नहीं है. तो इन टर्न होता क्या है, वो रिलेशनशिप में ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं सो दैट कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें. Number six is stereotyping, in which a partner intentionally uses negative stereotyping for a person, such as race, nationality, gender. For example, जैसे फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में मेल पार्टनर बोलते हैं दैट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, और अगर तुम जाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या ऐसे कार स्क्रैचेस लग जाएंगे, एनीथिंग. एंड इन केस ऑफ मेल्स, जैसे फीमेल्स उन्हें अक्यूज करते हैं, नहीं यार तुम कुक मत करो, बहुत टाइम लगा दोगे, सब कुछ बिखेर दोगे, यू डोंट नो एनीथिंग, 5 मिनट के काम के लिए 20 मिनट लगा दोगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग. एनीवन कैन एक्सपीरियंस गैसलाइटिंग, बट ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है इंटीमेट रिलेशनशिप्स में या ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जहाँ की इम्बैलेंस हो जाता है पावर का. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीमेल्स अगर अपने पार्टनर की
एक गैदरिंग में है, इवेंट में है, वहां पे सारे उसके पार्टनर के फ्रेंड्स है, तो वहां पे उसको अक्यूज करा जा सकता है, बिकॉज जो रिसिपिएंट है वो इतना ज्यादा एम्पावर्ड नहीं फील करता उस सोशल सेटिंग में। गैस लाइटिंग में जो अब्यूजिव पार्टनर होता है वो कोशिश करता है कि मैं सामने वाले का कॉन्फिडेंस कम करूं और फिर उनको कंट्रोल करूं, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज at the receiving end. So it's very important to identify these common examples in order to understand what gaslighting is, and in order to prevent it from happening, I will be making videos about it, how to deal with gaslighting, and in my next video I will be sharing common phrases used for abusive partners. So, till then, stay tuned, stay healthy, and focus on your mental health, because your mental health matters.